हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जापान में भूकंप आया है अभी रिसेंट में ही। यानी ये नए साल की जब शुरुआत हुई है उसी उसी साल में, यानी 1 जनवरी को जापान में भूकंप आया, और जिसके कारण सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। तो 1 जनवरी को जापान के इशिकावा प्रांत के बाजिमा में जो भूकंप आए थे उसके कारण चेतावनी जारी की गई है, किसके लिए? सुनामी के लिए, जिसके कारण ऊंचे ऊंचे जो स्थानों की ओर लोग निकल गए हैं, जो तटीय इलाकों में थे या जो समुद्र के किनारे, नदी के किनारे जिनका घर था, तो उन्हें वहाँ से हटा दिया गया क्योंकि सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। तो जैसे कि आपको पता है, जापान में जो भूकंप आया है उसके कारण सुनामी की चेतावनी जारी हुई। अब अगर जो बात करें सुनामी की, तो सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाह लहर। जैसे कि बताया कि जो समुद्र के किनारे लहरें उठती हैं, जब भूकंप आती है तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जो लहरें होती हैं, पानी की जो लहर होती है वो बहुत ऊंचे ऊंचे ऊंचाई तक पहुँच जाती है, जिसके कारण सुनामी आती है। तो इसे ये एक जापानी शब्द है जिसे बंदरगाह लहर कहा जाता है। और ये कब होता है? समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल समुद्री लहरों की एक श्रृंखला है। यानी जब भी भूकंप आती है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसके कारण समुद्र की जो लहरें हैं उसकी एक श्रृंखला बनती, बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें निकलती हैं। जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो समुद्र तल का एक बड़ा हिस्सा अचानक ऊपर या नीचे की ओर बढ़ सकता है, जिससे बड़ी मात्रा में पानी अचानक विस्थापित हो जाता है, जिससे सुनामी लहरें पैदा होती। जब भी समुद्र के नीचे भूकंप आता है, समुद्र में भूकंप आता है, तो उसके कारण क्या होता है? जो नीचे की सतह होती है या जो हम ज़मीन बोल सकते हैं, उसके जो हिस्सा होता है या तो वो अचानक ऊपर आ जाएगा या नीचे होगा। यानी जो नीचे की प्लेट्स होती हैं उनमें जब भी टकराव होता है तो वो घर्षण के कारण या तो ऊपर होती है तो नीचे होती है, जिसके कारण अ, जो पानी होता है वो अचानक ही विस्थापित, यानी अपनी जगह से एक दूसरी जगह जाने लगता है, और उसी के कारण सुनामी की जो लहरें हैं वो पैदा होती हैं। बड़ी सुनामी आमतौर पर गहरे समुद्र में शुरू होती हैं, जहां बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित हो सकता है। नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार जैसे जैसे लहर किनारे के करीब आती है, समुद्र उथला होने के साथ साथ ऊंची होती जाती है। सभी भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट सुनामी का कारण नहीं बनते। अब ये भी नहीं कहा जा सकता है कि जो भी भूकंप आएगा या जो भी ज्वालामुखी विस्फोट होगी वो सभी के सभी सुनामी के कारण हो सकते हैं, यानी उनके कारण सुनामी ही आएगी। ठीक है। सुनामी का बनना कई कारकों पर निर्भर हो सकता है। सुनामी बहुत सारे जो उसके फैक्टर्स हैं उन पर वो डिपेंड करती है, जिसमें समुद्र तल का आकार और भूकंप की दूरी और दिशा शामिल है। यानी ये देखा जाएगा कि समुद्र का आकार, जो तल यानी जो नीचे की जगह है वो कैसा है, भूकंप की दूरी कितनी ज़्यादा है या वो किस दिशा में गया है। तो बहुत ही ज़्यादा ये फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करता है कि सुनामी आएगा। अब जापान में भूकंप और सुनामी का खतरा क्यों रहता है? ज़्यादातर आपने देखा होगा भूकंप आते रहते हैं। अभी रिसेंट में भी बहुत सारी कुछ देश हैं जहाँ पर भूकंप आए थे। तुर्की में भी भूकंप आया था, आपने देखा था। तो ये जापान में भूकंप और सुनामी का इतना खतरा क्यों रहता है? क्योंकि सुनामी आप जब भी सुनेंगे, जापान में बहुत ज़्यादा मतलब जापान में सुनामी का खतरा रहता है। तो सबसे पहला इसकी जो इस देश है, इसका जो स्थान है वो उसके कारण है। यानी जापान जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित है। ठीक है। इसके स्थान के कारण जापान का जो स्थान या जापान जहाँ पर प्रेजेंट है उसके कारण ये सुनामी का खतरा रहता है। तो वो जो जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित है, जो दुनिया में सबसे सक्रिय भूकंप टेक्टोनिक बेल्ट है। यानी ये सबसे ज़्यादा सक्रिय भूकंप होता है यहाँ पर। जो टेक्टोनिक पूरी बेल्ट है, यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख सकते हैं इस तरह से। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पूरी ऑरेंज की जो लाइन है, ये जो आपको ड्रॉ करके दिख रही है, ये पूरी एक बेल्ट है जहाँ पर ये जापान यहाँ पर सिचुएटेड है। और ये जो रिंग है, ये जो एक रिंग के फॉर्म में बनी हुई है, ये भूकंप की जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव भूकंप होता है या अर्थक्वेक होता है, आपका ज्वालामुखी होगा, तो वो ये सब इन्हीं क्षेत्र पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसी कारण जापान में भूकंप और सुनामी का खतरा रहता है। अब रिंग ऑफ फायर, जिसे प्रशांत रिम या सरकम पैसिफिक बेल्ट
भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर के साथ स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो जो एक्टिव ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, वो और भूकंप यानी अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए जाते हैं। जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित है, जो दुनिया में सबसे सक्रिय भूकंप टेक्टोनिक बेल्ट है। ये तो आपको मैंने पहले बता दिया। अब लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार रिंग का तात्पर्य घोड़े की नाल के आकार का एक काल्पनिक क्षेत्र है जो प्रशांत महासागर के किनारे पर स्थित है, जहां दुनिया के कई भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक जो रिंग है, इसे हम क्या कहते हैं, घोड़े की नाल। आपने देखा घोड़े के पाँव में जो लोहे का उनके पाँव में फिक्स किया जाता है, उसी को घोड़े का नाल कहा जाता है। तो ये उसी के आकार में रहता है। अब रिंग ऑफ फायर के भीतर आप देखेंगे तो प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट सहित अलग अलग टेक्टोनिक बेल्ट हैं जो एक दूसरे से जुड़ते हैं और टकराते रहते हैं, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी आती रहती है। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी यानी 450 से अधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित हैं। पृथ्वी के 90% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं, जिसमें पृथ्वी की सबसे हिंसक और नाटकीय भूकंपीय घटनाएं शामिल हैं। अब जैसे कि बताया, जापान कहाँ पर स्थित है, रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित है, ठीक है, उसकी उस जगह पे वो पाया जाता है। तो जिसके कारण पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी यानी जो 450 से अधिक ज्वालामुखी हैं, वो रिंग ऑफ फायर के किनारे ही स्थित है। यानी वहाँ पे जितने भी देश होंगे, वहाँ सभी इस तरह के झटके महसूस किए जाएंगे, ठीक है। पृथ्वी के 90% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं, जिसे पृथ्वी की जो नाटकीय भूकंप घटनाएं होती हैं, वो ये सब शामिल रहती हैं। अब 2011 में जापान में 9.0 तीव्रता का भूकंप आया था और उसके परिणाम स्वरूप सुनामी आई थी। 2011 में जब बहुत ही तेज 9.0 तीव्रता का जो भूकंप आया था, तो उसके कारण भी सुनामी आई थी, जिसने इसके उत्तर पूर्वी तटीय समुदायों को तबाह कर दिया था, जिसमें लगभग 18,000 लोग मारे गए थे और हज़ारों लोग विस्थापित हुए थे। यानी उन्हें अपनी जगह से दूसरी जगह पर उनको शिफ्ट किया गया था और इसमें 18,000 लोगों की जान भी गई थी। तो ये सुनामी जापान में अगर जो बहुत ही हाई लेवल का भूकंप आएगा समुद्र की तल में, या जो भी लहरें उत्पन्न होंगी, तो उसके कारण सुनामी का भी खतरा रहता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भूकंप क्या है। जैसे कि भूकंप के कारण ही सुनामी आ रही है, ज्वालामुखी विस्फोट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो भूकंप क्या होता है, हम ये देख लेते हैं। तो अगर हम साधारण शब्दों में भूकंप की बात करें तो अर्थ पृथ्वी की कंपन से होता है। भूकंप का जो अर्थ होता है वो पृथ्वी की कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक यानी नेचुरल फेनामिना है, जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं। भूकंप से उत्पन्न तरंगों को भूकंपीय तरंगें कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर गति करती है तथा इन्हें सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। यानी जो भूकंप को मापने का जो पैमाना है, जो भी पैरामीटर होता है, वो सिस्मोग्राफ कहा जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहाँ भूकंप का केंद्र स्थित होता है, हाइपोसेंटर कहलाता है। और पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहाँ भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं, अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर कहलाता है। जहाँ पर भूकंप का केंद्र स्थित होगा, जहाँ से भूकंप उठा था, उसे हाइपोसेंटर कहा जाता है। और जहाँ पर सबसे पहले इसकी तरंगे, भूकंप की जो तरंगे पहुँचती हैं, उसे एपिसेंटर कहा जाता है। तो ये था भूकंप और सुनामी के बारे में दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है जापान में। जो भूकंप आया है उसके कारण सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सुनामी क्या है, भूकंप क्या है। भूकंप को और भी डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो अलग से बनाया था, आप उसे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं आपके साथ हम नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।